क्या हुआ, कुछ हुआ है? हाँ हाँ। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बताएं कि बीते दिन विधानसभा घेराव करने के लिए प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे थे और इस दौरान प्रशांत किशोर और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। लेकिन अब इस मामले में प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी यानी कि जनसुराज के 300 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में कई मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, लेकिन इस बीच अब प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीते दिन वो तस्वीरें हमने देखी जहां प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरे थे। जहां एक तरफ विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है तो वहीं पटना में जबरदस्त राजनीतिक हंगामा भी देखने को मिला। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में ही उन्हें रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प हो गई। कई कार्यकर्ता लाठीचार्ज में घायल भी हुए। वहीं अब इस मामले में प्रशांत किशोर सहित करीब 300 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर और पार्टी के लगभग 300 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन किया और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की। एफआईआर मजिस्ट्रेट के बयान के आधार पर की गई है, जिसमें कहा गया है कि जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए बिना अनुमति विधानसभा की ओर आगे बढ़े। पुलिस ने इन्हें पटेल गोलंबर के पास रोकने की कोशिश की, जहां प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हाथापाई और लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज के बाद प्रशांत किशोर ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में वह पुलिसकर्मी को ललकारते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये इतना दम है, लाठी चलाओगे, हिम्मत है तो मुझ पर चलाओ, सामने खड़ा हूं। प्रशांत किशोर ने पुलिस अधिकारियों से लाठीचार्ज का कारण पूछते हुए जवाब भी मांगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, फिर भी बेवजह बल प्रयोग किया गया। पार्टी का दावा है कि लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं और एक कार्यकर्ता का सिर भी फट गया। इस घटना के बाद जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मुलाकात की और मांगों से जुड़ा ज्ञापन भी सौंपा। प्रशांत किशोर ने मीडिया को बताया कि सरकार की ओर से 7 दिनों के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। जनसुराज पार्टी ने राज्य सरकार से 3 प्रमुख सवालों पर जवाब मांगा है। पहला, गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए रोजगार सहायता देने की घोषणा के बावजूद अभी तक राशि क्यों नहीं मिली। दूसरा, दलित भूमिहीन परिवार को 3 डिसमिल जमीन क्यों नहीं दी गई, जबकि इसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी है। और तीसरा, भूमि सर्वेक्षण में फैले भ्रष्टाचार को लेकर सरकार का रुख क्या है। पटना में हुए इस हंगामे के बाद बिहार की राजनीति में नया तनाव पैदा हो गया है और अब प्रशांत किशोर और उनके पार्टी के 300 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर यह एफआईआर दर्ज किया गया है। जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर अब महज 3 से 4 महीने का वक्त बाकी है, तो वहीं अब प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देखना होगा इस मामले में आगे क्या कुछ प्रशासनिक कदम उठाए जाते हैं। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर, जो कि बीते दिन अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पटना की सड़कों पर उतरे थे विधानसभा घेराव के लिए, उनकी और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई, जिसके बाद इस मामले में अब एफआईआर दर्ज किया गया है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।